79 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ जाएंगे? अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनों जिस तरीके से अपने बयान दिए हैं, दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब जब अमरिंदर सिंह ने सीएम पद छोड़ दिया है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि वो नई पार्टी भी बना सकते हैं। यानी जो अपमान कांग्रेस पार्टी ने उनका किया है, उस अपमान का बदला वो अपने कौन से फैसले से लेंगे, सबकी निगाहें इस पर हैं। रिपोर्ट देखिए। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी होएगी। पंजाब में कांग्रेस ने ठीक बीजेपी की तरह ही सियासी मास्टर स्ट्रोक खेला और मुख्यमंत्री की रेस में कई नामों की चर्चा के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई। अब इसे अमरिंदर सिंह की बात का असर कहें या फिर कांग्रेस आला कमान की सोच, कैप्टन से अदावत का मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू फिर भी पंजाब के सीएम नहीं बन सके। इसका मतलब साफ है कि एक तरीके से कैप्टन की बात पूरी हो गई, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह खामोश नहीं बैठे हैं। वो अब सिद्धू के करीबी कहे जाने वाले चरणजीत सिंह चन्नी के फ्लोर टेस्ट में अड़ंगा डाल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी भविष्य का क्या होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि उनके पास कई विकल्प खुले हैं। अपने करीबियों से बात करके वो आगे की भविष्य का फैसला लेंगे। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने यह भी कहा था कि उन्हें क्या करना है वो सोचेंगे, और 3 बार दिल्ली जाकर वो कांग्रेस आला कमान से अपमानित हो चुके हैं। ये तो साफ है कि कांग्रेस आला कमान और कैप्टन के बीच तीखी तकरार बन चुकी है, और कैप्टन के तेवर से ये भी नजर आ रहा है कि उनका राजनीति से रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। अगर कैप्टन पंजाब की सियासत में बनवास के रास्ते पर नहीं जाएंगे तो आखिर उनके पास विकल्प क्या है? कैप्टन के पास पहला विकल्प तो अलग पार्टी बनाने का है, तो दूसरा विकल्प पार्टी में रहकर नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के खिलाफ मोर्चा खोलने का है, तीसरा विकल्प बीजेपी ज्वाइन करने का है। 1982 में अकाली दल से अलग होने के बाद कैप्टन नई पार्टी बना चुके हैं। इस बार कैप्टन के लिए ये वजूद की लड़ाई है, क्योंकि माना जा रहा था कि एक बार फिर विधानसभा चुनाव में उन्हें आगे करके कांग्रेस मैदान में उतरेगी, लेकिन बदली परिस्थितियों में अब उनके लिए पार्टी में एक एक दिन काटना आसान नहीं होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की यही बात कांग्रेस को अब परेशान कर सकती है, क्योंकि उनका ये कहना कि उनके पास कई सियासी विकल्प हैं और वो सही समय पर सही फैसला लेंगे, इससे साफ है कि कैप्टन कांग्रेस में रहें या दूसरी पार्टी में, मुश्किल कांग्रेस की ही बढ़ने वाली है, खासकर जिस तरीके से उन्हें हटाया गया और उन्होंने इसे अपना अपमान बताया। हालांकि कैप्टन के सियासी भविष्य में बीजेपी में जाने की सबसे ज्यादा चर्चा है। वो आलाकमान से नाराज है, यहाँ तक कि इस्तीफे के बाद तो बीजेपी के पूर्व मंत्री मास्टर मनोहर लाल ने उन्हें बीजेपी आने का न्योता तक दे दिया था। बीजेपी में जाने के सवाल को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन याद कीजिए 2017 से पहले का सफर, जब कैप्टन कांग्रेस आलाकमान से नाराज थे, तब उन्होंने खुद एक बार माना था कि वो बीजेपी में जाने की सोच रहे थे। अब वो कारण भी जान लीजिए कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर भी राष्ट्रवाद को लेकर प्रखर हैं और बीजेपी भी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनों दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब जब अमरिंदर सिंह ने सीएम पद छोड़ दिया है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पास पंजाब में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। ऐसे में पंजाब में कैप्टन और बीजेपी एक दूसरे के लिए सही विकल्प साबित हो सकते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाए। अब कैप्टन के आरोपों को लेकर बीजेपी नेता और प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। जावड़ेकर ने कांग्रेस आलाकमान से सवाल किया है कि सिद्धू पर लगे आरोपों पर सोनिया और राहुल गांधी चुप क्यों हैं? उसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ह्यूमिलेट करती है। हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी से मिलने गया था और राहुल गांधी के पास टाइम नहीं था, वो अपने पालतू कुत्ते पिड्डी के साथ ज़्यादा बिजी था बनस्पत की मुझे टाइम देने के। तो ये कोई शक नहीं है कि कैप्टन साहब भी उसी प्रकार की बात कह रहे हैं कि ह्यूमिलेट किए जा रहे हैं
और वहाँ पर जो नेता कुछ काम अच्छा करता है उसको हिमलेट किया जाता है, स्पष्ट है। कांग्रेस कैप्टन को पूरी तरह से किनारे करके अब नए सिरे से चुनाव में उतरने की कोशिश करेगी। उधर पंजाब चुनाव में चंद महीने बचे हैं और पंजाब की सियासत में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अगर कैप्टन नई पार्टी बनाने की घोषणा करते हैं और चुनाव के बाद अगर उन्हें कुछ सीटें हासिल हो जाती हैं तो किसी पार्टी को बहुमत न मिलने की सूरत में वो किंग मेकर भी बन सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।